Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. खंडवा में इतना इंतजार, आला कमान का इतना ज्यादा जिसे कहते हैं कि खंडवा को लेकर ना विचार विमर्श हुआ। अरुण यादव आते आते खंडवा से नहीं उतरे मैदान में और आ गए नरेंद्र पटेल। क्या हुआ कि अरुण यादव का नाम नहीं आया और खंडवा सीट पर अरुण यादव के नाम की चर्चा चलते चलते नरेंद्र पटेल की एंट्री कैसे हो गई? कौन है नरेंद्र पटेल? पहले तो मैं आपको बता दूं, नरेंद्र पटेल को अरुण यादव का करीबी समर्थक माना जाता है और अगर इनके बारे में आप बात करेंगे तो हाल में 2023 में ये चुनाव हार गए थे बड़वा से। अब चुनाव हारने के बाद पार्टी ने टिकट दिया। भाई यहां पर स्थिति ये थी जो बताते हैं, और दबी जुबान में कोई सामने तो नहीं आता कांग्रेसी, लेकिन नरेंद्र पटेल के टिकट मिलने के बाद जो है कांग्रेस के भीतर खाने सब ठीक नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है दबी जुबान में कि पार्टी के नेता ये कह रहे हैं सामने तो नहीं आते कि किसी और को दे देते। अरुण यादव अगर नहीं लड़ना चाह रहे तो कोई और भी दावेदार थे। नरेंद्र पटेल हारे हुए नेता है, ठीक है, हारे हुए नेता जीत भी जाते हैं, लेकिन हाल में वो हारे थे। और अरुण यादव को लेकर जैसे मैंने कहा, अरुण यादव क्यों नहीं लड़े चुनाव? अंत तक अरुण यादव इस बात पर लड़े रहे और अड़े रहे कि वो खंडवा से नहीं लड़ेंगे। अगर उतारना है तो गुनाह से उतार दीजिए, ये बात सच है। वो तैयार थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लड़ने को। हुआ ये कि वहां टिकट घोषित हो गया राव यादवेंद्र का। यहां खंडवा में पार्टी ने होल्ड कर दी सीट और उस दौरान पार्टी लगातार कोशिश कर रही थी कि अरुण यादव ही यहां से कैंडिडेट हों। अरुण यादव नहीं माने। फिर अरुण यादव से बताया जाता है कि पूछा गया कि एक ऐसा नाम बताएं जो जीत सकता हो या आप जिसको कह सकते हैं कि मजबूत है, तो नरेंद्र पटेल का नाम दिया। ये बात जरूर है कि खरगोन क्षेत्र से नरेंद्र पटेल के जो चाचा हैं वो सांसद रह चुके हैं, खुद वो लोग नहीं जीते चुनाव। अब दिलचस्प ये हो गया है मुकाबला, क्या बीजेपी को वॉकओवर जैसी स्थिति दे दी है खंडवा में कांग्रेस ने? वहां पर भी ये हुआ खंडवा में कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं ज्ञानेश्वर पाटिल बहुत पहले घोषित कर दिए, कांग्रेस ने इतनी देरी की। अगर खंडवा में कांग्रेस सियासी जानकार कहते हैं अरुण यादव नहीं उतर रहे थे मैदान में तो पहले टिकट घोषित कर देती। तो अगर मान लीजिए खंडवा चुनौतीपूर्ण सीट है, टाइम मिल जाता, जो दूसरा कैंडिडेट होता मेहनत करता, लेकिन देरी की। नाम दिया नरेंद्र पटेल का, कहा जा रहा है बीजेपी पहले से ही वहां मजबूत हो गई। अब देखना होगा परिणाम क्या होगा। आप देखते रहे एमपी तक।